हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 28 अप्रैल 2022 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 5वें स्थान पर। तो फ्रेंड्स, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर रहा है, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत 17 पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा है, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल हैं, ये आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको इस पदक तालिका में जो टॉप 3 देश रहे हैं उनके नाम बता देता हूं। फ्रेंड्स, 10 गोल्ड और 2 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज के साथ जापान पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है ईरान और तीसरे स्थान पर है कजाकिस्तान। और इसका आयोजन स्थल है फ्रेंड्स उलान बटोर, मंगोलिया, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी खेल पुरस्कार। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 खेल पुरस्कार रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट है बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 की पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है नॉर्वे। नेक्स्ट है बैडमिंटन टूर्नामेंट जर्मन ओपन सुपर 300 में भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है रजत। नेक्स्ट है विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है पूजा जात्यान। नेक्स्ट है महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है जापान, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, गौतम अडानी, जो कि अडानी समूह से हैं और भारत के रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं, ये आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट को पछाड़कर दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 59 वर्षीय अडानी की अनुमानित कुल संपत्ति 123.7 अरब डॉलर है, जो कि बफेट की 121.7 अरब डॉलर की संपत्ति को पार कर गई है, ये भी आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस रिपोर्ट के अनुसार जो पहले टॉप 3 अमीर व्यक्ति हैं उनके नाम भी आपको बता देता हूँ। 269.7 बिलियन डॉलर से पहले स्थान पर हैं एलोन मस्क, दूसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर है बर्नार्ड अर्नोल्ड। और इस रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं फोर्ब्स और मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो हमारी इस वीडियो की PDF है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, जो हमारी मंथली ई बुक है जनवरी महीने की, फरवरी महीने की और मार्च महीने की, ये लॉन्च हो चुकी है। फ्रेंड्स, हमारी जो ये मंथली ई बुक है, ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, तो आप इसे भी बाय कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन F, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इस पुरस्कार से 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, जो कि हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, लिज चेनी, जॉकलिन बेंसन, रसेल रस्टी बोवर्स और वांड्रिया शायमास। तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार वर्ष 2022 में 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है और चुने गए व्यक्तियों में वोलोडिमिर जेलेंस्की, लिज चेनी, जॉकलिन बेंसन, रसेल रस्टी बोवर्स और वांड्रिया शायमास शामिल हैं। और ये पुरस्कार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी के परिवार द्वारा अच्छे और अलोकप्रिय पदों को अपनाकर अपने करियर को जोखिम में डालने वाले सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है, यह आपने याद रखना है।
फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी पुरस्कार। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 पुरस्कार रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है वैज्ञानिक अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए 31वें जीडी बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है नारायण प्रधान। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है रिजवाना हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है दीपक धर। नेक्स्ट है उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है चंद्रभान ख्याल। नेक्स्ट है युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सही आंसर है नीना गुप्ता, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अब्दुल्ला कुट्टी। तो फ्रेंड्स अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब्दुल्ला कुट्टी भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष बने हैं और भारत की हज समिति को केंद्रीय हज समिति के रूप में भी जाना जाता है और भारत सरकार का ये एक वैधानिक निकाय है, ये आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बने हैं? सही आंसर है नीरज ठाकुर। नेक्स्ट है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है सुमंत सिन्हा। नेक्स्ट है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है शशि सिन्हा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है जी अशोक कुमार। नेक्स्ट है भारत के नए इस्पात सचिव यानी सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है संजय कुमार सिंह, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय स्टार्टअप्स विकसित करने के लिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोलॉजी यानी iCreate के साथ। तो फ्रेंड्स वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये आपने याद रखना है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय स्टार्टअप विकसित करने के लिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते के तहत भारत में इनोवेटर्स के लिए संस्थान उपलब्ध करवाकर टेक स्टार्टअप के लिए सहयोगी समर्थन प्रणाली स्थापित की जाएगी, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं iCreate के बारे में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी गुजरात सरकार का एक स्वायत्त उत्कृष्टता केंद्र है। ये तकनीकी नवाचार पर आधारित स्टार्टअप को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए भारत का सबसे बड़ा संस्थान है, यह आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन की टाइप थी समझौता। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 समझौता से रिलेटेड क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट है प्रौद्योगिकी विकास और हथियार प्रणालियों के रखरखाव के लिए भारतीय वायुसेना ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। नेक्स्ट है मणिपुर सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल अनुभव सेंटर शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सैमसंग इंडिया। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट है किस भारतीय कंपनी ने भारत में सेमीकंडक्टर्स के निर्माण के लिए ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण कंपनी होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप फॉक्सकॉन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
सही आंसर है वेदांता, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 को किस संस्थान ने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, नीति आयोग नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 को नीति आयोग संस्थान ने जारी किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को जान लेते हैं। नीति आयोग ने एक मसौदा बैटरी स्वैपिंग नीति जारी की है। इसके अंतर्गत विकास कर रहे शहरों में 2 पहिए और 3 पहिए वाहनों को महत्व दी जाएगा और बैटरी स्वैपिंग नीति के अनुसार स्वैपेबल बैटरी वाले वाहनों को बिना बैटरी के बेचा जाएगा, जिससे संभावित इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदारों को कम खरीद लागत का लाभ मिलेगा, यह आपने याद रखना है। अब फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं बैटरी स्वैपिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, बैटरी स्वैपिंग एक विकल्प है जिसमें चार्ज की गई बैटरी से डिस्चार्ज बैटरी का आदान प्रदान करना शामिल है। अब फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है नीति आयोग की, तो चलिए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और सीईओ हैं अमिताभ कांत, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किया है और इस पखवाड़ा का उद्देश्य जल प्रशासन संरक्षण में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देना और जल प्रबंधन में लैंगिक जागरूकता बढ़ाना है। और वर्तमान समय में स्मृति जुबिन ईरानी महिला और बाल विकास मंत्री हैं और पोषण पखवाड़ा 2022 का विषय है स्वास्थ्य बच्चे की पहचान तथा स्वस्थ भारत के लिए आधुनिक और पारंपरिक प्रथाओं का एकीकरण, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे किसानों और मजदूरों को आर्थिक तंगी से मुक्त करने के लिए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। तो फ्रेंड्स, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। इस अभियान का उद्देश्य किसानों को सरकार की प्रमुख योजनाओं से अवगत कराना है, जिससे कि छोटे किसानों और मजदूरों को आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सके। इस अभियान के दौरान सभी कार्यान्वयन बीमा कंपनियों 100 किसानों की भागीदारी के साथ ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन करेगी और वर्तमान समय में नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है ऑप्शन डी, कैक्सियस डू सुल, ब्राजील में। तो फ्रेंड्स, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कैक्सियस डू सुल, ब्राजील में होगा, यह आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक ब्राजील के कैक्सियस डू सुल में आयोजित किए जाएंगे और इनमें 39 पुरुष और 26 महिलाएं भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और आयोजन स्थल है कैक्सियस डू सुल, ब्राजील और संस्करण है 24वां, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी आगामी खेल। तो चलिए मैं आपको पिछले टॉप 5 आगामी खेल आयोजन स्थल रिवाइज करवा देता हूं। फर्स्ट है 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है बीजिंग, चीन में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला एकल ग्रैंड स्लैम के 110वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? सही आंसर है मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप भारत 2022 खेल का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? सही आंसर है भारत। नेक्स्ट है 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2021 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, यह आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, एन चंद्रशेखरन। तो फ्रेंड्स, एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के अध्यक्ष बने हैं, ये आपने याद रखना है। आइए
इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के फिर से अध्यक्ष बने हैं और टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड जिसकी स्थापना फ्रेंड्स 1868 में हुई और मुख्यालय है मुंबई में, यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं 28 अप्रैल 2022 के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है मैक्स वेस्टैपेन। नेक्स्ट है, भारत में 15 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हासिल करने वाला पहला टीका कौन सा बना है? सही आंसर है कॉर्बेवेक्स। नेक्स्ट है, 27 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही आंसर है 62वां और इसकी स्थापना फ्रेंड्स हुई थी 27 अप्रैल 1960 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? सही आंसर है केनिया। नेक्स्ट है, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है अविनाश खेमका, यह आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए डेली करंट अफेयर्स के फुल डिटेल में। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट आ गया है, वो है आज वाले 15 क्वेश्चन का रिवीजन, जिससे कि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है 5वें स्थान पर। नेक्स्ट है, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? सही आंसर है गौतम अडानी, जो कि अडानी समूह से हैं और भारत के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है वोलोडिमिर जेलेंस्की, लिज चैनी, जॉकलिन बेंसन, रसेल रस्टी बोवर्स और वांड्रिया शाइमास। नेक्स्ट है, भारतीय हज समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है अब्दुल्ला कुट्टी। नेक्स्ट है, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विश्व स्तरीय स्टार्टअप विकसित करने के लिए वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर एंड टेक्नोलॉजी यानी iCreate। नेक्स्ट है, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क के विकास के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति 2022 को किस संस्थान ने जारी किया है? सही आंसर है नीति आयोग नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? सही आंसर है महिला और बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, छोटे किसानों और मजदूरों को आर्थिक तंगी से मुक्त करने के लिए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सही आंसर है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? सही आंसर है कैक्सियस डू सुल ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है मैक्स वेस्टैपेन, जो कि फॉर्मूला 1 कार रेसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 5 से 12 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण हासिल करने वाला पहला टीका कौन सा है? सही आंसर है कॉर्बेवेक्स। नेक्स्ट है, 27 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी नेशनल डिफेंस कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? सही आंसर है 62वां और फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 27 अप्रैल 1960 में और मुख्यालय है नई दिल्ली में, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? सही आंसर है केन्या। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ मंगला जोड़ी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है अविनाश खेमका, यह आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आज के डेली स्टैटिक जी के सेट की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है,
तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? सही आंसर है 1790 से लेकर 1792 के बीच। नेक्स्ट है, धूसर क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है उर्वरक उत्पादन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं? जीन। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई थी? सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है पीएच स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस स्थल को काला पानी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है अंडमान द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सा होता है? सही आंसर है रोम। नेक्स्ट है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है? सही आंसर है 120/80। ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पिछले महीने, यानी कि जैसे आज 28 अप्रैल 2022 है, वैसे आज से एक महीने पहले यानी 28 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर रिविजन्स की ओर। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये नया तरीका कैसा लग रहा है पिछले महीने के करंट अफेयर रिविजन का? आपने कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है विल स्मिथ। नेक्स्ट है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है शशि सिन्हा। नेक्स्ट है, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है पीवी सिंधु। नेक्स्ट है, विश्व रंगमंच दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है 27 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? सही आंसर है मुरादाबाद, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? सही आंसर है सूरत, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? सही आंसर है 5 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है भारतीय रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सही आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूलिप उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं कल वाले प्रश्नों के टेस्ट की ओर, क्योंकि फ्रेंड्स टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है और टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है ऑप्शन डी मैक्स वेस्टैपन, जो कि रेड बुल कार रेसर हैं और नीदरलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का $44 बिलियन में किसने अधिग्रहण किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी एलॉन मस्क। फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर देने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके टाइम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 26 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है?
सही आंसर है ऑप्शन सी, जामताड़ा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य बिरला कैपिटल्स की नई सीईओ कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विशाखा मुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 कहां शुरू हुआ है? सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, नई दिल्ली भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणहिता पुष्करलू त्योहार 2022 किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तेलंगाना राज्य में। यह आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये टेस्ट वाला पार्ट कैसा लगा आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा टॉप 15 डिटेल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, उसके बाद इनकी रिविजन्स की, स्टैटिक जीके सेट किया और पिछले एक महीने का करंट अफेयर रिविजन्स भी की। और सबसे अहम बात फ्रेंड्स, कल वाले क्वेश्चन का टेस्ट प्लस रिवीजन भी किया, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। नाम है रवि स्टडी IQ GK और करंट अफेयर बाय रवि के नाम से। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।